हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 28 नवंबर और 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष फकीर चंद कोहली का हाल ही में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वर्ष 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन जे.आर.डी. टाटा ने कोहली से टीसीएस को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केरल सरकार। केरल सरकार ने हाल ही में पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया है। सरकार ने कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इससे संबंधित अध्यादेश पर 25 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री थावरचंद गहलोत ने किस राज्य में एडीआईपी योजना के तहत 3,551 दिव्यांगजन और 596 वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एडीआईपी शिविर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है असम। श्री थावरचंद गहलोत ने असम के नागांव में एडीआईपी योजना के तहत चुने गए 3551 दिव्यांगजन और 596 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता के लिए एडीआईपी शिविर का उद्घाटन किया है, जिसमें 50 लाभार्थियों के बीच 2.62 लाख रुपए की सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने किस कंपनी के साथ कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 तैयार करने के लिए करार किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हेटेरो। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और भारत की दवा कंपनी हेटेरो ने एक साथ कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 तैयार करने के लिए करार किया है। यह करार भारत में हर साल 10 करोड़ डोज बनाने का है। स्पुतनिक 5 को रूस के गैमेलिया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिमेडियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत हाल ही में हर दिन कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 8वें स्थान पर। भारत हाल ही में हर दिन कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में विश्व में 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों के मामले में भारत फिर दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गया है। अब यहाँ हर दिन 45 से 44 हजार लोग संक्रमित मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय तीरंदाजी संघ। खेल मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है। भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने हाल ही में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के लिए
एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग शामिल है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण 4 की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अफगानिस्तान। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण 4 की शुरुआत की है, जिसमें नई विकास पहलों में 150 सामुदायिक परियोजनाएं और काबुल में पानी की आपूर्ति के लिए एक बांध शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन का आह्वान किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जन आंदोलन। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है, जिसे सभी तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों से इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 10 साल। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को 10 वर्ष के लिए विस्तारित किया है। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप GCNEP के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है, यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोरोना की वजह से भारत में कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। साथ ही इससे पहले DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दोबारा रुचि सोया कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आचार्य बालकृष्णन। हाल ही में आचार्य बालकृष्णन को पुनः कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और बाबा रामदेव के छोटे भाई राम भरत को रुचि सोया कंपनी का MD चुना गया है। उन्हें भी सालाना ₹1 का वेतन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 29 नवंबर को हर वर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। 29 नवंबर को हर वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल मनाया जाता है। इस दिन 1947 में महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइफेड और गोवा प्रशासन ने
26 नवंबर को एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, ट्राइफेड और गोवा प्रशासन के बीच 26 नवंबर को एक आभासी बैठक आयोजित की गई। यह वर्चुअल मीटिंग 25 वन धन विकास केंद्रों, एक ट्राइबल फूड पार्क, नॉर्थ और साउथ गोवा में 2 शोरूम स्थापित करने के लिए गोवा ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान को लागू करने के लिए हुई। विकास योजना के तहत 25 खरीद केंद्रों सह गोदामों की स्थापना का भी प्रस्ताव है। बात करें ट्राइफेड की तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका उद्देश्य आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहली भारी वजन वाला टारपीडो वरुणास्त्र लॉन्च किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारी वजन वाले टारपीडो वरुणास्त्र को हरी झंडी दिखाई। इसे नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। टारपीडो पनडुब्बी के सतह के जहाज, विमान और हेलीकॉप्टर जैसे नौसेना प्लेटफॉर्मों के लिए पानी के नीचे के हथियार हैं। बात करें वरुणास्त्र की तो ये एक भारी वजन वाला विद्युत चालित एंटी सबमरीन टारपीडो है जो शांत पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है। बात करें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की तो ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी जब रक्षा विज्ञान संगठन को भारतीय सेना की तकनीकी विकास स्थापना और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के साथ जोड़ा गया था। इसके अध्यक्ष श्री सतीश रेड्डी जी हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। यह भारत में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसे 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। बात करें डॉक्टर वर्गीस कुरियन की तो उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। श्वेत क्रांति भारत के डेयरी उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि शुभेंदु के परिवहन मंत्री होने के बावजूद हाल के महीनों में मंत्रालय से संबंधित ज्यादातर फैसले ममता और उनके करीबी लोग ही करते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है IIT। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है। साइमंस रैंकिंग ने विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी के लिस्ट में IIT बॉम्बे को 172वां स्थान दिया है। हालांकि टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं हो सका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात करी 28 नवंबर और 29 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।